नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार को छेड़कर मोदी ने बड़ी गलती कर दिया। राजनीति खत्म कर सकता है बिहार, राजनीति खत्म कर सकती है बिहार के 18 सांसद मोदी के खिलाफ। कहा यह जा रहा है कि 18 सांसद बिहार से आ रहे हैं। आप दर्शक देख लीजिए, जीतन राम मांझी के 1 सांसद, नीतीश कुमार के 12, कितने हुए 13, और 5 चिराग पासवान के 18 सांसद। 18 ही सांसद आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18। लेकिन जो 2 साल का वक्त इस सरकार का चला गया, जो 2 साल पूरा होने वाला है, अभी वक्त है 1.5 साल ही मान लीजिए। 1.5 साल के अंदर आंध्र प्रदेश को जो पैसे दिए गए उसके मार्फत बिहार को कुछ भी नहीं दिया गया। यानी कि जितने सांसद बिहार से समर्थन दे रहे हैं इस सरकार को, उतने ही सांसद आंध्र प्रदेश से दे रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कंपनियां लगा रहे हैं, उनको राजधानी बनानी है, चंद्रबाबू नायडू को सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बिहार के साथ नहीं, बिहार को पाखंड रील बनाने के लिए कर रहे हैं कि रील बनाओ और पैसा कमाओ। कंपनी नहीं लगेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन बुलडोजर चला के जमीन अडानी को दिया जा रहा है, पेड़ कटवा करके जमीन अडानी को दिया जा रहा है। यह दो मुहा सांप वाली राजनीति चल रही है बिहार। बिहार की जनता ने भी खुद को धोखा दिया। बिहार चुनाव के वक्त वह जानती थी और 1.5 साल से देख रही थी मोदी सरकार को, किस तरह से मोदी सरकार बर्ताव करती है। उसके बाद भी वोट दिया। 10,000 में बिकी जनता, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, यह हकीकत है और हकीकत सुनने पड़ेंगे बिहार को। 10,000 में बिका बिहार। लेकिन क्या हुआ, फिर भी दोनों हाथ खाली। आपको बिहार को 10,000 वापस भी करने पड़ेंगे। उसका नोटिस जारी हो गया कि आप 10,000 वापस कीजिए। अब बताइए, 10,000 आपको दे करके और 1,90,000 आपको मिलेंगे, यह उम्मीद जता करके अब 10,000 आपको छीने जाते। तो क्या मिला? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। अब ऐसे में कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई थे। आपके वोट निकल गए, सरकार बन गई, अब तो 5 साल मुंह ताकिए और 5 साल सरकार को झेलिए। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी पैसे लगा करके सत्ता में आई है, तो वह नीतीश कुमार को क्यों झेले? फिर नीतीश कुमार को हटाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। नीतीश कुमार के सांसदों ने बयान दिया कि नीतीश कुमार को षड्यंत्र के तहत मोदी शाह हटा करके अपना सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हकीकत है। षड्यंत्र क्या है इसमें? यह तो उसकी नीयत यही है। इसीलिए तो नीतीश को सीएम घोषित नहीं कर रहे थे। वह तो नीतीश को बनाने के लिए मजबूर हो गए कि नीतीश इस्तीफा ही नहीं दे रहे थे, वह अलग ही खेल कर देते। तो फंस गई थी भाजपा, बोल करके बना दी और अब हटाना चाहती है। और नीतीश कुमार अब मोदी को हटाना चाहते हैं। किसे? मोदी को हटाना चाहते हैं नीतीश कुमार। अब ऐसे में नीतीश कुमार को जो छेड़ा है मोदी ने और गोदी मीडिया से जो माहौल बनाने की कोशिश की है, वह मोदी सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगी पड़ रही है। क्योंकि बात बिहार की नहीं है, बात दिल्ली की है। नीतीश के एक कदम आगे बढ़ाना यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार का गिर जाना होगा। अब ऐसे में 18 सांसद जो हैं मोदी के खिलाफ, तो क्या 18 में 5 चिराग पासवान के, तो चिराग पासवान के लोग खिलाफ हैं मोदी के?
चिराग पासवान उस वक्त तक मोदी के खिलाफ नहीं हो सकते जब तक अस्वस्थ नहीं हो जाए वह, उनके बूते में वह दम नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी इकलौते होकर के भी उनके बूते में दम है। खुली सभा में माइक पर यह कह सकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दूंगा और मंत्री पद को लात मार छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं नीतीश के साथ। सोचिए, अब चिराग पासवान जो है वह चिराग पासवान मोदी के रहते हुए वह मोदी के ही रहने पड़ेंगे उनको, अन्यथा उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने, 3 विधायक, 4 विधायक ही थे, 3 विधायक अपने पाले में कर लिया, एक उनकी पत्नी मात्र बची हुई है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जो साजिश चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश काहे के लिए पीछे हटते? नीतीश ने भी चल दिया अपनी चाल, और अपनी चाल नीतीश ने चल दिया तो वह चाल भारी पड़ गया मोदी को, और नायडू ने भी हाथ मिला लिया नीतीश से। अब इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग हलचल उत्पन्न हो गई है। चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार चारों तरफ चित हो गई है और फंसी हुई है चारों तरफ से, और क्रिसमस को लेकर के जो उपद्रव मचाई भाजपा के लोगों ने, वह विश्व लेवल पर छिछलेदर कर दिया है, नरेंद्र मोदी को और कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। तो अब नीतीश कुमार का क्या होगा नहीं होगा, उनको तो सब कोई देख रहा है, उनको पलटू राम भी कहता है, पलटे भी नहीं तो और गालियां देता है, और हिजाब को लेकर के भी कटघरे में आ गए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अभी भी साफ सुथरे हैं, वह अपनी राजनीति अलग दिशा में करना चाहते हैं और अलग तरीके से करते। उनके 18 सांसद मोदी के खिलाफ हैं, उनके मोदी के खिलाफ हो चुके हैं, कभी भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं मोदी को। तो नीतीश के चंद विधायक मोदी के साथ हैं और 2 नाव पर हैं। जैसे समीकरण बदला, वह बिहारी हैं, एक झटके में धोबिया पछाड़ मारेंगे गुजराती को और चल देंगे बिहार, कहेंगे भैया बाय बाय, हो गया, बस आपका खेल खत्म। यानी कि बिहार के चक्कर में ऐसे पड़े मोदी कि न घर के न घाट के कहीं के नहीं है इस वक्त, और ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि वह 240 पर है। वो 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भी मोदी के साथ है या नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि विद्रोह है अंदर, जो गोदी मीडिया के दलाली के और बिकाऊ होने के कारण वह तस्वीरें देश के सामने नहीं आ रही है, छिप रही है। और जो विपक्ष सड़क पर आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है, वह दिखाता नहीं है। जिस दिन दिखाना चालू कर दे विपक्ष को, मोदी सरकार 24 घंटे में गिर जाएगी। सब भागते फिरेंगे, कौन से बिल में ढुकेंगे पता नहीं चलेगा, और वो अंधभक्त जो उपद्रव मचा रहे हैं किस्मत पर, वह नजर नहीं आएंगे। तो मोदी सरकार गई काम से। और दूसरी चीज, मोहन भागवत ने यह जो क्रिसमस पर उपद्रव मचाया गया, आरएसएस के ही लोग थे, बजरंग दल वाले, अपने आप को बजरंग दल के लोग कहते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। लेकिन एक हिंसक संगठन है आरएसएस, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत के बयान के बाद हिंसा भड़की कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं और मान चुके हैं, और उन उपद्रव ने तोड़फोड़ किया क्रिसमस के दिन, क्रिसमस नहीं मनाने दिया ईसाइयों को। अब बांग्लादेश में एक हिंदू जो बांग्लादेश का है, तो आप यहां विरोध करते हो, तो पूरे क्रिसमस के दिन पूरे ईसाई को आपने प्रताड़ित किया है, तो जो क्रिश्चियंस देश है वह आपको छोड़ देंगे, सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली ट्रंप को उकसा करके, जो ट्रंप कहते थे कि मैं जिस दिन चाहूं मोदी की राजनीति को खत्म कर दूंगा। इसका मतलब मोदी के खिलाफ वह सबूत है कि जो दुनिया के सामने आ जाए तो मोदी का वह हाल होगा जो तानाशाहों ने किया है हिस्ट्री में। उनका अंत कैसे हुआ आप दर्शक जानते हैं। तो क्या हम यह मान के चले कि जैफरी एप्स्टीन फाइल की जो तस्वीरें हैं भारत की, वह रिलीज कर देंगे
ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप किसी की नहीं सुनते। वह धुन में आ गए तो कुछ भी कर देंगे। तो जो अभी तक बचा रहे थे वह खुलासा कर देंगे। इसका इंतजार कीजिए। बिहार को छेड़कर और क्रिसमस पर तोड़फोड़ करके मोदी सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।